फिर एक और डिवाइस ज़रूरी होनी चाहिए मेन लिफ्ट्स के अंदर ख़ास करके। इन डिवाइसेस को एंटी एंट्रैपमेंट डिवाइसेस कहा जाता है। मेन लिफ्ट के अंदर इस डिवाइस का होना मस्ट है। ये कुछ मेन लिफ्ट्स के अंदर इस तरह की केबल की शक्ल की भी आती है, जिस तरह से ग्राउंडिंग केबल होती है, और कुछ मेन लिफ्ट्स के अंदर बार की तरह आती है, जैसे आगे डंडा सा लगा हो कुछ दरवाज़ों के पीछे, जिसको पुश किया जाता है तो दरवाज़ा खुलता है। इस डिवाइस का मकसद ये है कि ऑपरेटर नॉर्मली खड़ा होकर ऑपरेट करता है इसको, और उसकी पोजीशन इस तरह से होती है, इस ऑपरेटिंग स्टेशन की तरफ उसका रुख होता है, उसका मुंह इस तरफ होता है। तो अगर ये मेन लिफ्ट ऊपर जाते हुए, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाते हुए अगर ऑपरेटर किसी जगह टकरा जाता है, उसका सर टकरा जाता है और उसको नहीं पता चल रहा, तो जैसे ही वो टकराएगा और उसको इधर आगे की तरफ धक्का लगेगा और इस डिवाइस को ऑपरेटर का हाथ टच करेगा या उसकी बॉडी इसके ऊपर आकर लगेगी, जो जैसे ही वो इसको टच करेगा, इस बार को, ये बार प्रेस होगी या इस केबल को टच करेगा, तो ये यहाँ से अगर केबल हुई तो ये निकल ही जाएगी इस तरह से, और अगर बार हुई तो वो भी आगे मज़ीद प्रेस होगी, तो मज़ीद मूव होना बंद हो जाएगा प्लेटफॉर्म, उसी जगह पे समझ लें कि लॉक हो गया। इस तरह से अगर ऑपरेटर ऊपर किसी जगह फंसे या टकराए तो इसको एंट्रैपमेंट कहते हैं। इसीलिए इस डिवाइस का नाम एंटी एंट्रैपमेंट डिवाइस है कि ये एंट्रैपमेंट नहीं होने देती। जैसे ही ऑपरेटर थोड़ा सा किसी जगह अगर उसकी बैक लगेगी या सर का पिछला हिस्सा लगेगा, उसको आगे धक्का लगेगा, तो एकदम वो आगे इस बार के साथ जाके लगेगा, बार प्रेस हो जाएगी, या इस केबल के साथ इसको टच करेगा तो ये निकल जाएगी और सारा सिस्टम जैम हो जाएगा, मज़ीद आगे प्लेटफॉर्म हमारा मूव नहीं करेगा। तो मज़ीद जो आगे नुकसान होना था या ऑपरेटर ने मज़ीद जाके टकराना था, जो उसका रिज़ल्ट निकलना था, वो होने से ये डिवाइस बचा देती है। मेन लिफ्ट के लिए वही विंड स्पीड है जो क्रेन के लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम 32 किलोमीटर पर आवर, 20 माइल्स पर आवर और मैक्सिमम 9 मीटर पर सेकंड। ये सारी लिमिट्स हैं, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इससे आगे एक पॉइंट भी अगर जाता है हवा का, विंड स्पीड का, तो हम इस मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे क्रेन की तरह। जब इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो फ्लैगमैन इसके साथ होना ज़रूरी है। अगर ऊपर प्लेटफॉर्म में कोई हार्डवर्क हो रहा है तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूरी है, लेकिन नीचे हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूरी है और एक फायर वॉच भी होना चाहिए इस मेन लिफ्ट के साथ। जो ऑपरेटर ऊपर बास्केट में मौजूद होगा वो ऑपरेटर सिर्फ मशीन ही चलाएगा, सिर्फ ऑपरेटिंग करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा। जैसे ये ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, ये मशीन को ऑपरेट भी खुद कर रहा है और कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ बास्केट में कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो ऐसे सख्ती से मना है। इस मेन बास्केट के अंदर 2 आदमी ज़रूर होने चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम जो लिमिट है वो भी 2 ही है, एक ऑपरेटर और एक और बंदा। इसके साथ ये देखें, जैसे ग्राउंड ऑपरेटर खड़ा हुआ है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राउंड ऑपरेटर होना ज़रूरी है। तो ये रेडी पोजीशन में ये ऑपरेटर यहाँ मौजूद है इसके साथ ग्राउंड लेवल पे, और ये ऑपरेटर जो ग्राउंड लेवल पे है ये दूर भी नहीं जाना चाहिए, इसके पास ही हो और बिल्कुल मशीन के नीचे भी ना हो और मशीन से बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो कि उसको इमरजेंसी में पास आते हुए टाइम लगे। बैरिकेड हमेशा करनी है जब भी ये मशीन का प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा। इसके बराबर नीचे जो भी एरिया है, जैसे क्रेन के लिए करते थे हम, तो वो सारा एरिया अच्छे से बैरिकेड होना चाहिए और साइनेजेस भी ज़रूरी हैं। यहाँ इन्होंने जो बैरिकेड की हुई है ये भी कोई ख़ास नहीं है और साइनेजेस भी मौजूद नहीं है, तो ये होने ज़रूरी हैं ये चीज़ें। और ये ऑपरेटर जो ग्राउंड पे है, अगर इसको इमरजेंसी कहीं जाना है, वाशरूम जाना है या कहीं दूर जाना है पानी पीने के लिए, जो भी है, तो ऊपर वाला ऑपरेटर प्लेटफॉर्म को नीचे लेके आएगा या ये उनको बुलाएगा, वो नीचे आएंगे, फिर ये एरिया छोड़ के जा सकता है। जैसे हमने कन्फाइंड स्पेस के चैप्टर में पढ़ा था कि स्टैंड बाय मैन अपनी जगह नहीं छोड़ सकता।
अगर उसको जाना है तो उससे पहले वहाँ दूसरा स्टैंड बाई मैन मौजूद होगा तो ही ये जगह अपनी छोड़ सकता है। इसी तरह से सेम रूल यहाँ इन दोनों ऑपरेटर्स के लिए भी है कि अगर ग्राउंड ऑपरेटर कहीं जाता है तो प्लेटफॉर्म को पहले ये लोग नीचे लेके आएंगे, फिर ही वो अपनी जगह छोड़ सकता है। एक वक्त में एक ऑपरेटर के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट नहीं किया जा सकता, 2 ऑपरेटर्स का होना आरामको में मस्ट है। इसके अलावा इन मशीनों के साथ जो लाइट्स वगैरह हैं जैसे बीकन लाइट की तरह, इनका होना भी और प्रॉपर्ली फंक्शन करना ज़रूरी है। जब एंटी एंट्रैपमेंट डिवाइसेस काम करती हैं तो उस दौरान भी फ्लैशिंग लाइट्स चलती हैं और अलार्म भी बजता है। मेन लिफ्ट का पावर लाइन से मिनिमम सेफ डिस्टेंस तकरीबन वही है जो हमने क्रेन के लिए पढ़ा था। इस सीजर लिफ्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो ऑपरेटर की कम्पिटेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके और मेन लिफ्ट के दोनों के तकरीबन एक जैसे ही हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन लिफ्ट के मुकाबले में बहुत ही सादा और सिंपल है, आसान है। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी बहुत आसानी से करती है और इसका प्लेटफॉर्म सिर्फ ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है। इसके लिए भी 2 ऑपरेटर, ऊपर प्लेटफॉर्म वाला ऑपरेटर और नीचे ग्राउंड ऑपरेटर, दोनों मस्ट हैं। इसमें मेन लिफ्ट की तरह इतनी ज़्यादा सेफ्टी डिवाइसेस नहीं होती, लेकिन कुछ फ्लैशिंग लाइट्स और इमरजेंसी स्टॉप बटन्स वगैरह होते हैं। सीजर लिफ्ट में जो मशीनें जितनी छोटे साइज़ की होंगी उतना उनके उलटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब इसका प्लेटफॉर्म ऊपर जाता है और जितनी ये ज़्यादा खुलती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, उतना उलटने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में 2 बंदे सवार हो सकते हैं, एक ऑपरेटर और दूसरा बंदा काम करने वाला। मेन लिफ्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे सवार हो सकते हैं, एक ऑपरेटर और एक दूसरा बंदा, और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 227 kg या 500 lbs वज़न डाला जा सकता है बंदों को और टूल्स के वज़न को मिला के। जब ये प्लेटफॉर्म्स ग्राउंड लेवल से ऊपर को उठना शुरू हो जाएं तो इसके अंदर जो भी बंदे हैं वो इसके फ्लोर के ऊपर खड़े हों, प्लेटफॉर्म के फ्लोर के ऊपर, और डेजिग्नेटेड पाइप्स को मजबूती के साथ पकड़ा हुआ हो। बुलंदी पर पहुंचने के लिए मेन लिफ्ट के अंदर फट्टे लगाकर या लैडर लगाकर हाइट को बढ़ाया नहीं जा सकता, ये सख्ती से मना है। सिर्फ आप मेन लिफ्ट के प्लेटफॉर्म के फ्लोर पर खड़े रह सकते हैं। जितने भी बंदे मेन लिफ्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर हैं उन सब ने फुल बॉडी हार्नेस पहना होगा और वो डबल लेन यार्ड वाला होगा और डेजिग्नेटेड एंकरेज पॉइंट्स के साथ हुक भी किया होगा। इन प्लेटफॉर्म्स को एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स से आप किसी दूसरी सरफेस के ऊपर नहीं जा सकते। अगर इन प्लेटफॉर्म्स से मज़ीद आगे किसी और सरफेस या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाना मकसद हो, कोई और सोल्यूशन ना हो, तो उस सूरत में इन शराइत को पूरा करना पड़ेगा। फॉल अरेस्ट प्रोसीजर और फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट्स आरामको की तरफ से अप्रूव किए जाएंगे और प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किए जाएंगे। तमाम वर्कर्स हर वक्त बास्केट या स्ट्रक्चर के साथ सिक्योर्ड होंगे फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए। डबल लेन यार्ड वाला फुल बॉडी हार्नेस हर वर्कर ने पहना होगा। एक लेन यार्ड बास्केट के साथ अटैच होगा और मेन लिफ्ट के प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र होने के लिए लेन यार्ड की एक हुक खोल कर नए स्ट्रक्चर या नए प्लेटफॉर्म जहां जाना है वहां किसी स्ट्रक्चर या एंकरेज पॉइंट के साथ अटैच की जाएगी। इस दौरान एक हुक मेन लिफ्ट की बास्केट के साथ अटैच्ड रहेगी। इसको उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक पहली हुक को नई जगह पे कनेक्ट ना किया जाए, यानी हर टाइम किसी न किसी जगह आप बंधे हुए होने चाहिए। एक हुक किसी न किसी जगह ज़रूर अटैच होनी चाहिए। एक वक्त में दोनों हुकें नहीं खुली हुई होनी चाहिए। इसी को कहते हैं 100% टाई ऑफ। और फिर ग्राउंड ऑपरेटर 100% वहाँ पर हर टाइम मौजूद होना चाहिए, जिसको स्टैंड बाई मैन भी कहेंगे। मेन लिफ्ट या एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेशन के दौरान जो स्टैंड बाई मैन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है इससे मतलब ग्राउंड ऑपरेटर ही है। तो ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ये मशीनें ऑपरेट की जाएंगी तो हमेशा हर सूरत 2 ऑपरेटर्स मौजूद रहेंगे, ग्राउंड ऑपरेटर भी मस्ट है।
लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए